वो तो पहले ये बोल चुके थे कि ये मुट्ठी भर जो है किसान है, आंदोलनजीवी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तरह तरह के आरोप इन्होंने लगाया। तो फिर नतमस्तक क्यों हो गए किसान के शरण में? पता है क्यों वापस लिए हैं? मैंने पूरे देश के लोग ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे छलिया प्रधानमंत्री है। झूठ इनका ईमानदारी, धर्म और निष्ठा है। ये वापस लिए हैं सिर्फ इसीलिए कि आप फिर घुमा करके किसी न किसी बहाने किसानों पर थोपेंगे। प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है आप लोगों को? प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास है? 1 साल हो गया जिस आदमी को, खाली किसाने का नुकसान हुआ कि गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, आम पब्लिक का भी नुकसान हुआ ना। कई किसानों की मृत्यु हो गई इस दरमियान। मृत्यु हुआ, उसके बाद पैसा का भी नुकसान हुआ ना। हमारे कितने टोल बंद है, उससे आमदनी आता ना। एक चीज तो नहीं है कि हाँ खाली यही है कि चलिए कृषि बिल ये थी हो गया तो उससे हो गया, और मुंह से कहने से नहीं होगा। जैसे पास किए वैसे उसको डिस्ट्रॉय करें। अच्छा, कृषि कानून को किस तरह से देखते हैं आप? कृषि कानून तो जैसे नहीं समझा पाए तो गलत ही ना है। यदि आप हमको नहीं समझा पाइएगा तो फिर गलत है। प्रधानमंत्री समझाने में चूक गए या किसान समझने में चूक गए? प्रधानमंत्री समझाने में चूके, किसान कैसे चूका? नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बीते दिन यानी कि 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए ऐलान किए कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाएगा। इस वक्त हम पटना उच्च न्यायालय में मौजूद है और कुछ वकीलों की राय लेंगे कि क्या तीनों कृषि कानून किसानों के हित में होता अगर वो लागू होता तो। बने रहे वीडियो में। कृषि कानून किसानों के हित में होता? नहीं, ये लौटा के लिया गया है, बहुत अच्छा किया गया है। पर आंदोलन के नाम पर लाल किले पे चढ़ाई कर देना, खालिस्तान का झंडा फहराना, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जी, जो हुआ है गलत हुआ है और आगे ऐसा ध्यान पार्टी लोग रखे, पार्टी के कार्यकर्ता देता। देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे किसानों को समझा नहीं पाए। ऐसी कौन सी बात थी जो वो समझा नहीं पाए? वो इसलिए नहीं समझा पाए कि तीनों कानून क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है और इसका प्रभाव क्या होगा। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जनता को नहीं समझा पाए और जनता नहीं समझ पाई। कुल मिलाकर आपका कहना है कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है? हाँ, हित में नहीं है। तीनों कृषि कानून किसान के हित में रहता अगर लागू होता तो? देखिए, निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं और उन्होंने किसानों का सम्मान करते हुए जो किसान हित में हमने बिल लाया था उसको वापस किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, करते रहेगी। एमएसपी का मामला हो, चाहे खाद बीज का मामला हो, सब्सिडी का संयंत्र का मामला हो, लागू रहेगा सब पर जो मिल रहा है। और किसानों के जो निधि सम्मान योजना है उसको भी अनवरत जारी रखा जाएगा। सर, क्या तीनों कृषि कानून किसानों के हित में होता अगर लागू होता तो? नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने सही कदम लिया। देश के प्रधानमंत्री ने सही कदम लिया। जी। देश के प्रधानमंत्री ने सही कदम लिया लेकिन लेट लिया, देरी हो गई। 12 महीने तक आंदोलन इसमें 12 महीने आंदोलन चला और आंदोलन प्रधानमंत्री इलेक्शन को देखते हुए ऐसा किए जो कि पहले कर लेना चाहिए था, तो इलेक्शन का लाभ उनको मिल जाता, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब यूपी पंजाब में ऐसा लाभ देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा लाभ उनको नहीं मिलेगा। चुनाव में असर देखने को मिलेगा? चुनाव में असर देखने को मिलेगा, लेकिन इनका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। आपकी भी यही राय है क्या यूपी चुनाव में, यूपी और पंजाब के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, इसका असर अब नहीं मिलेगा देखने को। क्षणिक कुछ फायदा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन भाजपा को नुकसान होगा चुनाव में? हाँ, निश्चित है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है वो मास्टर स्ट्रोक है चुनाव को लेकर, लेकिन काम नहीं आया? हाँ, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। तो लेकिन एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो अभी भी धरना दे रहे हैं। वो बोले हैं जब तक मेरी मांग को पूरा रद्द नहीं कर दिया जाएगा बिल को, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री उनका निर्णय सही है। जब तक जो है संसद से उसको पास नहीं करा दिया जाता है, उनका निर्णय सही है। तो ऐसे नहीं ना होता है। जब संसद में क्या नाम है कि नियम पास होगा, जैसे संसद में पास किए वैसे संसद में उसको डिस्ट्रॉय करे। तो प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है आप लोगों को? प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास है? 1 साल हो गया जिस आदमी को, खाली किसाने का नुकसान हुआ कि गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, आम पब्लिक का भी नुकसान हुआ ना। कई किसानों की मृत्यु हो गई इस दरमियान। मृत्यु हुआ, उसके बाद पैसा का भी नुकसान हुआ ना। हमारे कितने टोल बंद है, उससे आमदनी आता ना। एक चीज तो नहीं है कि हाँ खाली यही है कि
चलिए कृषि बिल ये थी हो गया तो उससे हो गया 1.5 घंटा में, और मुंह से कहने से नहीं होगा। जैसे पास किए वैसे उसको डिस्ट्रॉय करें। अच्छा, कृषि कानून को किस तरह से देखते हैं आप? कृषि कानून तो जैसे नहीं समझा पाए तो गलत ही ना है। यदि आप हमको नहीं समझा पाइएगा तो फिर गलत है। प्रधानमंत्री समझाने में चूक गए या किसान समझने में चूक गए? प्रधानमंत्री समझाने में चूके, किसान कैसे चूका है? यदि हमको आपसे बेनिफिट है, आज यदि हमको बताइएगा कि हाँ अच्छा बेनिफिट है, तो फिर हम क्यों नहीं समझेंगे? जब हमको नहीं समझ में आया तभी ना हम क्या नाम बैठ के हुए किसान के नेता और किसान को नहीं समझ में आया कि हमको क्या बेनिफिट है, नहीं माना। खामियां भी हैं, जिसको कुछ नीतियां में खामियां जरूर होंगी, जिसको प्रधानमंत्री ने समझा नहीं पा रहे थे, जिसको कहना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन आंदोलन के नाम पर लाल किले पर चढ़ाई कर देना, खालिस्तानी झंडा लगा देना, ये नहीं, ये गलत है। और ये किसानों को मतलब इसलिए अच्छा नहीं है। वो देश का हमारा यही है, उसमें ये सब गलत है। इस चीज़ के लिए आदमी नहीं कहेगा। क्या लगता है तीनों कृषि कानून लागू होने से किसानों को फायदा होता है उससे? हाँ, किसान को तो फायदा हुआ, किसान खुश है। सरकार का जो ये अहंकारी रवैया था, जो अहंकार में डूबी हुई सरकार, जो भारत सरकार मोदी जी के थे, ये कानून जो वापस लिए, इससे आम लोगों में तो खुशी है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो किसानों को समझा नहीं पाए। ऐसी कौन सी बात थी जो किसानों को समझा नहीं पाए? वो तो पहले ये बोल चुके थे कि ये मुट्ठी भर जो है किसान है, आंदोलनजीवी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तरह तरह के आरोप इन्होंने लगाया। तो फिर नतमस्तक के हो गए किसान के शरण में। तीनों कृषि कानून किसान के हित में था या नहीं? एकदम हित में है। कृषि कानून किसानों के हित में होना चाहिए, लागू करें, लागू होना चाहिए। हाँ। चलिए, देश के प्रधानमंत्री अब ऐलान कर चुके हैं कि कृषि कानून लागू नहीं होगा। क्या लगता है सर, कृषि कानून लागू होना चाहिए था? देखिए, किसानों का जो आंदोलन था उसका मुख्य आधार था कि इसमें आवश्यक संशोधन करके तब इसको लागू किया जाए। और कोई परेशानी नहीं थी। किसान को भी उस कानून पर सिर्फ इतना ही एतराज था कि इसको जो जिन बिंदुओं पर हम बोल रहे हैं उसमें आवश्यक संशोधन करके इसको लागू किया जाए। पता है ये क्यों वापस लिए हैं? मैंने पूरे देश के लोग ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे छलिया प्रधानमंत्री है। झूठ इनका ईमानदारी, धर्म और निष्ठा है। ये वापस लिए हैं सिर्फ इसीलिए कि आप फिर घुमा करके किसी न किसी बहाने ये किसानों पर थोपेंगे। ये चूंकि सामने था, लोगों ने इसको देखा, सुना, समझा, इसलिए विरोध किया। अभी घुमा करके फिर ऐसा कहा जाए कि हनुमान गियर लगाने में प्रधानमंत्री जो भारत के आज कर्ता धर्ता माने जा रहे हैं, पूरे देश को गर्त में डुबाते चले जा रहे हैं। आर्थिक जो मंदी चल रही है देश में, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है, और ऐसे स्थिति में ये कृषि कानून को वापस नहीं लिए हैं, एक नाटकीय रूप दिए हैं ताकि वह आंदोलन खत्म हो जाए और दूसरे दृष्टिकोण अपना करके पुनः किसानों पर यह थोपने का काम करेंगे। तो तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए हैं, बल्कि ये नाटकीय रूप से वापस से थोपने का काम करेंगे, ये कह रहे हैं। सर, सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा बयान आ रहा है कि लोकतंत्र हार गई और भीड़ तंत्र जीत गया। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और जहाँ तक उनको ये लगा कि नहीं इसको वापस लेना चाहिए तो उन्होंने वापस ले लिया और ये अपना निर्णय बदल लिया। और इस तरह से, क्योंकि जनमानस के प्रति तो उनका आदर करना स्वाभाविक है और इसलिए वो अपना ये निर्णय वापस ले लिया। क्या कृषि कानून किसानों के हित में रहता? अब कृषि कानून तो अब इसमें तो भरपूर राजनीतिक छुपी हुई है, लेकिन जहाँ तक ये कानून बनी थी वो कुछ हद तक सही थी। उसमें संशोधन की ज़रूरत थी, उसको संशोधन करके लागू किया जाता। संशोधन करके लागू करना चाहिए था, संशोधन करके लागू करना चाहिए। तो कई लोगों का मानना है कि उसे संशोधन करके उस कानून में वापस से लागू करना चाहिए। सर, क्या लग रहा है, कृषि कानून किसानों के हित में अगर लागू होता? कृषि कानून अगर लागू होता तो किसानों के हित में होता? वो MSP वगैरह सब जा रहा है, खाद बीज का दाम जो बढ़ रहा है, तो इसलिए वापस लेना उसको ज़रूरी था। वापस स्वागत योग्य है। कृषि कानून नया जो लागू हुआ उसमें किसानों के हित में नहीं था, वो किसानों के हित में नहीं था। पहले का नियम में उसमें पूंजीपतियों के हित में जा रहा था, इसलिए किसानों के हित में जो बहुत स्वागत योग्य है, ये रद्द किया गया। तीनों कानून जो बहुत स्वागत योग्य है।
इस वक्त हम पटना उच्च न्यायालय में मौजूद है और वकीलों की क्या राय है इस कानून को लेकर आपने साफ तौर पर सुन लिया, और क्या कुछ फ़ायदे होते और क्या कुछ नुकसान होते किसानों के प्रति अगर तीनों कृषि कानून लागू हो जाते। हालांकि अब औपचारिक रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और तो अगले सदन में औपचारिक रूप से इसे रद्द भी कर दिया जाएगा। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।